नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13 के इस खास बुलेटिन में मैं आपका स्वागत हूँ। नए साल के चांद बीत चुके हैं, लेकिन क्या आपका जीवन बदला? उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर आपके किचन के बजट तक और आपके बच्चे की स्कूल बस से लेकर अस्पताल की पर्ची तक क्या कुछ नया हो रहा है? आज हम आपको वो 10 खबर दिखाएंगे जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। खबरें जो सिर्फ हेडलाइन नहीं है बल्कि आपके कल का फैसला करेंगी। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम यूपी के उस चेहरे की बात करेंगे जो कोहरे की चादर में लिपटा है लेकिन विकास की रफ्तार में दौड़ रहा है। बने रहिए इंडिया न्यूज़ 13 पर अंत तक, क्योंकि आज का विश्लेषण आपके लिए बहुत जरूरी है। मौसम का 3rd डिग्री टॉर्चर, कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट। यूपी में आज कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। नोएडा से लेकर गाजीपुर तक पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी शून्य होने के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। यह सिर्फ एक वेदर अपडेट नहीं है, आपकी सुरक्षा की खबर है। अगर जरूरी ना हो तो आज घर से बाहर ना निकलें। यूपी बोर्ड 2026 प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें घोषित। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर दी है। 21 जनवरी 2026 से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। थ्योरी परीक्षाएं 18 फरवरी से प्रस्तावित हैं। अभिभावकों के लिए संदेश साफ है, दबाव नहीं, साथ दें। आपके बच्चे का भविष्य इन तारीखों में छिपा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रायल रन और उद्घाटन की तैयारी। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। जनवरी 2026 के अंत तक प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। आज से रनवे पर विशेष सुरक्षा ट्रायल शुरू हो रहे हैं। यह सिर्फ हवाई अड्डा नहीं है, पश्चिमी यूपी के लाखों युवाओं के लिए रोजगार का नया गेटवे है। गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज की दूरी हुई कम। यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का काम 95% पूरा हो चुका है। सरकार इसे इसी महीने आम जनता के लिए खोलने की तैयारी में है। अब आप 12 जिलों का सफर चंद घंटों में पूरा कर सकेंगे। यह एक्सप्रेसवे यूपी की इकोनॉमी की नई लाइफलाइन बनने जा रहा है। वाराणसी में बड़ी कामयाबी, 1 लाख का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। यूपी पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति जारी है। आज सुबह वाराणसी में एक मुठभेड़ के दौरान 1 लाख के इनामी अपराधी अरविंद को गिरफ्तार किया गया है। कानून का इकबाल बुलंद है, लेकिन सवाल वही है, अपराध की जड़ें आखिर कब तक पनपती रहेंगी? राशन कार्ड धारकों के लिए नई eKYC की डेडलाइन। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ध्यान दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने eKYC अनिवार्य कर दी है। आज जिलों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। अगर आपने यह नहीं कराया तो मुफ्त राशन की सुविधा रुक सकती है। अपनी थाली का हक पाने के लिए यह छोटा सा काम आज ही निपटा लें। आयुष्मान कार्ड, 53 प्रकार की सर्जरी अब फ्री। स्वास्थ्य जगत से बड़ी खबर है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत 53 तरह की छोटी और जटिल सर्जरी को मुफ्त श्रेणी में अपडेट किया गया है। अब इलाज के अभाव में कोई दम नहीं तोड़ेगा। यह एक आम आदमी की सबसे बड़ी जीत है। कन्या सुमंगला योजना, 27 लाख बेटियों को मिला लाभ। सरकार ने डेटा जारी किया है कि अब तक 27 लाख से ज्यादा बेटियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। नए साल में इस योजना का बजट और बढ़ाने की चर्चा है। यह खबर उन पिताओं के लिए है जो अपनी बेटी की शिक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। सरकारी नौकरियों की बहार, 1.5 लाख पदों पर भर्ती की सुगबुगाहट। 2027 के चुनाव से पहले 2026 का यह साल भर्तियों का साल होने वाला है। पुलिस, शिक्षा और राजस्व विभाग में कुल 1.5 लाख भर्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। युवाओं के लिए यह तैयारी शुरू करने का सबसे सटीक समय है। साइबर ठगी के खिलाफ अभय कमांड सेंटर। यूपी सरकार ने लखनऊ में नए साइबर कमांड सेंटर की शुरुआत की है। अब 1930 पर कॉल करने पर आपकी समस्या का समाधान दोगुनी तेजी से होगा। आपकी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए यह एक डिजिटल ढाल है। तो ये थी आज की वो 10 खबरें जो आपके जीवन पर सीधा असर डालती हैं। न्यूज़ का मतलब सिर्फ शोर मचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। कोहरा घना है, सावधानी से चलें, परीक्षाएं करीब हैं, धैर्य रखें और याद रखिए इंडिया न्यूज़ 13 हमेशा आपके साथ खड़ा है, सच की तलाश में, आपके हक की आवाज बनकर। चलते चलते आज का विचार, परिस्थितियां कैसी भी हों, आपकी मेहनत और जागरूकता ही आपको सबसे आगे रखेगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सर्दी से बचें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 13।